Hello friends, today we will talk about bypass surgery and stenting reality and what is the alternative to avoid this. So when you go to hospital with chest pain, then after giving preliminary medicines they do your angiography and show multiple blockages or percentage wise blockages and advise bypass surgery or stenting. But you know that coronary artery blockages, when you do bypass surgery and bypass surgery, blockage is not removed by forceps, but one artery from chest or hand removed, and it has been stick above blockage in aorta and below blockage in coronary artery. So blockage is not removed, but blood flow is redirected. So when blood flow is redirected, there is ischemic reperfusion injury, and that viable myocardium जो मायोकार्डियम हृदय का वीक हो गया है वो भी डेड हो जाता है, इसीलिए आपको पेन नहीं होता है. दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कट कर देते हैं जिससे ब्रेन में पेन के सेंसेशन नहीं जाते हैं, लेकिन ये सब प्रोसेस में हार्ट वीक पड़ जाता है. दूसरा, स्टेंटिंग में आप जैसे बलून फुलाओगे तो जो प्लैक है उसमें जो 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 जमा चीज़ें हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और सेलुलर वेस्ट मटेरियल, वो सब रीलोकेट होता है. तो रीलोकेट होगा तो वो शरीर के दूसरे भाग में भी जमा हो सकता है. तो इसीलिए एंजियोप्लास्टी के बाद दवाइयाँ आप बंद नहीं कर सकते, अदरवाइज स्ट्रोक पड़ सकता है, एरिथमिया हो सकता है, या रीब्लॉकेज फिर से स्टेंट में हो सकता है. तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2005 में बोला था कि ये 70s की चीज़ें हैं. अब तो नई सिस्टम आ गई है, ECP, दैट इज़ नॉन सर्जिकल बाईपास ट्रीटमेंट. आपको स्टेंट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दवाइयाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप न्यू वेसल्स डेवलप कर सकते हैं ECP द्वारा और हृदय का पंपिंग बढ़ा सकते हैं. और USA, यूरोपियन और होल वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड है. ये उसका बेसिक है, FDA अप्रूव्ड है. जो सर्जरी को भी नहीं अप्रूवल मिला क्योंकि वो एक रेंडमली वो सालों से चली आ रही है, लेकिन सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हॉस्पिटल्स में से बाहर नहीं आते हैं, अदरवाइज हार्ट उसमें वीक हो जाता है और मायोकार्डियम वायबिलिटी से डेड हो जाता है, इसलिए आपको पेन नहीं होता है, इसलिए हार्ट वीक हो जाता है. तो आप प्रॉपर ECP ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर के हाथ से, आपका हार्ट रेज्यूनेट हो जाएगा और दवाइयाँ भी कम हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ की भी लिमिटेशंस होती है, साइड इफ़ेक्ट्स होती है. तो डाइट में चेंजेस, ECP, दवाइयाँ लिमिटेड मात्रा में और मूवेबल एक्सरसाइज मीन्स एरोबिक वॉकिंग और साइकिलिंग, एंड आपको धूम्रपान, टॉबैको छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है और स्ट्रेस रहित जीवन जीना है, ओबेसिटी को कम करना है और आपको पूरी नींद 8 कलाक 7 कलाक 8 कलाक की नींद लेना है. तो आपका हार्ट अटैक रिवर्स हो जाएगा. और आपको अल्कलाइन वेजिटेबल सलाद वाला सलाद खाना है और दिन में खूब खाना है बस. और फ्राइड फूड, स्वीट्स, शुगर और जो जंक फूड है वो सब अवॉइड करना है. आपको नॉन वेज अवॉइड करना है बस. एंड दिन में एक आध बार हैंडफुल ऑफ नट्स विदाउट सॉल्ट खाना है, दैट इज़ गुड. विटामिन C वाला फ्रूट्स खाना है. यू कैन रिवर्स योर हार्ट डिसीज नेचुरली. आपको लहसुन की एक दो कली भूखा पेट खा सकते हैं डेली, जो आपको गैस्ट्राइटिस नहीं है. तो आप बीटरूट का जूस अथवा पोमेग्रेनेट जूस 1 साल के लिए पी सकते हैं, 1 गिलास डेली मॉर्निंग में, अथवा कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं. और खाने से पहले लंच से पहले आप सलाद खाइए, दैट इज़ अल्कलाइन, सो वो बैलेंस करेगा pH को और आपका इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ख़त्म होगी. इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई मीन्स हार्ट डिसीज रिवर्स होना चालू होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल भी रिवर्स होना चालू हो जाएगा.
तो ECP मेडिसिन्स, डाइट स्टाइल एंड वॉकिंग स्टाइल, इससे और प्राणायाम, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस रिलीविंग मेजर्स से आप हार्ट डिसीज़ को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार।